मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ? भेड़ का मेकअप देख भेड़ा का टाइट हो जाता है। क्या माल है यार। इधर ये भुक्खड़ लोमड़े के पास खाने के लाले पड़े होते हैं। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। तभी बचा हुआ पानी भी सारे चूहे गटक जाते हैं। खत्म। ले दे के भूखे लोमड़े के पास एक मटर बचा होता है। मैं गरीब हूँ। ये क्या है? तभी न्यूज में भेड़ों का झुंड देखकर लोमड़ा 80 के स्पीड से रवाना हो जाता है। बवाल चीज है बे। और भेड़ फ्राई खाने के लिए ऊपर से छलांग लगा देता है, पर गलती से गलत जगह लैंड कर जाता है। भारी मिस्टेक हो गया सर। ये देख भेड़ा इस लोमड़े को जिधर से आया था उधर ही ठूस देता है। बाप रे। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। इस बार लोमड़ा भेड़ों की अनारकली बनकर चला जाता है। कोई हमें भी पटा लो। तभी इस कच्ची कली को देख भेड़ा रंडवा जाता है और लोमड़े को दौड़ा लेता है। अबे किधर है बे? लोमड़ा इसे निपटाने पे लगा होता है, पर ये भेड़ा इस नाजुक कली को लेने पे लगा था। ये देख लोमड़ा बची हुई इज्जत बचाकर भाग जाता है। हाय दैया। हे प्रभु, मैं तो खुद बर्बाद हो गया साला। हेलो पापा। हाँ बेटा। चिरकुट अनजाने में मुर्गी के बच्चे का बाप बन जाता है। ये देख असली असली। तभी इसका दोस्त इस चूजे को जहाँ से आया था वहीं ठूसने को बोल देता है। जाना था ना बाबू, 5 मिनट बंद। तुम्हारा 20 चप्पल। पर चूजा तो बार बार अंडे से निकल आता था। जैन दोस्तों। हमारा घर, हमारा द्वार। ये देख चिरकुट इसे अंडे में बैठने का तरीका बताने लगता है। घर। तभी वहाँ मुर्गी आ जाती है रोम रोम भाइयों। और सारे अंडे को गर्म करने लगती है। अरे दादा रे। इतने में चिरकुट का अंदर ही अंदर पानी निकल जाता है और पहला अंडा फूटते ही मुर्गी मुर्गे को बुला आती है। तभी मुर्गे को देख चिरकुट अंडा लेकर भागने लगता है और इस नए ब्रीड के चूजे को देख मुर्गा सदमे में था। ऐसा कैसे हो सकता है? तभी मुर्गा इसे कीड़ा खाने को दे देता है, पर ये साला कीड़े के साथ मिलकर मुर्गे को छूतिया बनाने लगता है। हाय दैया। ये देख मुर्गा इसे ठोकने लगता है। इतने में मुर्गी वहाँ आ जाती है और इस मुर्गे को गरिया कर चली जाती है। सिर जाई हथवाल। हे प्रभु। कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन ये साला कर क्या रहे हैं? बाप रे। रिमांडा बतख आधी रात को अपना अंडा मुर्गी के अंडे में रख आता है। कुछ ही दिन बाद मुर्गी के चारों अंडे फूटने लगते हैं। जैन दोस्तों। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तभी मुर्गा काले चूजे को देख मुर्गी को गरियाने लगता है। इतने में मुर्गी भी इस पे आसमानी हमला शुरू कर देती है। हमारा घर, हमारा द्वार, हमारा गाड़ी, हमारा घोड़ा। तभी छोटा बतख मुर्गे को उसका सुट्टा लौटाने जाता है। मत जा, रुक जा। तेरे नाम का कुत्ता पालो साले। बेचारा बतख अपने खाने से पहले मुर्गे को खाना देने जाता है, रोटी खा लो। पर मुर्गा तो टेंशन के मारे सुट्टे पे सुट्टा फूके जा रहा था। ये देख छोटा बतख निपटने का लेटर मुर्गे के पास रखकर चला जाता है सब गुस्सा करते हैं, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। और पानी में छलांग लगा देता है। अरे दादा रे। तभी मुर्गे को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और सारे मिलकर तालाब के पास बतख के लिए आंसू टपकाने लगते हैं। ये देख छोटा बतख वापस आ जाता है। तभी ये हरामी और भाइयों की मांग करने लगता है। देगी क्या? नहीं। हे प्रभु। तू मुझे गलत मत बोल। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। भूखा नंगा भेड़िया दोनों सुअरों का चुस्ता खाने के लिए जलपरी बन जाता है। तू नारी नहीं पिशाचनी है, पिशाच। अच्छा। ये देख दोनों सुअर जलपरी का माल देखने के लिए चले जाते हैं। आजा। देगी क्या? हट बड़वा। हमारा घर, हमारा द्वार। तभी मौका देखकर भेड़िया इन दोनों को पकड़ ले जाता है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। ये देख इसके तीनों लौंडे सुअर को निपटाने के लिए बौराए होते हैं, पर भेड़िया इन तीनों को उसे खाने से मना कर देता है रुको जरा, सबर करो। और खुद एक लेटर लेकर बड़े सुअर के पास पहुंच जाता है। साला ये भेड़िया बेटे के साथ बाप को भी पेलना चाहता था, अपने आप के समझा कि हम राजा है। पर ये सुअर तो भेड़िए को ही ठिकाने लगा देता है अपनी आंखें खोल और गौर से देख तू कहाँ और किसके सामने खड़ा है। और तेल लगाकर ठुकाई शुरू कर देता है। इधर ये तीनों मिलकर दोनों सुअरों को तंदूर पे चढ़ा देते हैं। जैन दोस्तों। तभी ये दोनों शिकार इन भुक्कड़ों को चकमा देकर फरार हो जाते हैं। गया। इतने में ये सुअर भी भेड़िए बहुत पैसा है अपने पास, तिजोरियां भर रही हैं, इतना पैसा है कि खत्म ही नहीं हो रहा। अच्छा। चिरकुट बतख को घुमाने के लिए 7 समुद्र पार ले जा रहा था। चिरकुट की नाव आधे रास्ते जाकर पैसे के लिए अपना बोरिया अंदर कर लेता है। बीड़ी दे तब बताओ। तभी कुछ दूर और जाकर ये फिर से बंद हो जाती है। तेरी बहन ब्याह करवा का। ले दे के गरीब बतख के पास वही एक 5 रुपए थे। मैं गरीब हूँ। बाप की चटी फटी पड़ी है। बेचारा बतख रात भर समुद्र के बीचों बीच कांप रहा था, आज मैं मर गया भैया। पर इससे इस चिरकुट को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बैठा हूँ किस्मत के भरोसे, किस्मत में होगा तो पैसा खुद चल के आएगा। ये क्या हो गया? तभी वहाँ एक बड़ी जहाज आ जाती है, जैन दोस्तों। आजा। पर ये मदद मांगने की जगह हाल चाल पूछने लगता है। घुंगरू सेठ कैसा चल रहा है धंधा पानी? भूखा नंगा बतख खाने के लिए एक मछली पकड़ता है, पर ये भी इस चिरकुट के चक्कर में बगुला पेल जाता है। तभी चिरकुट मछली मारने के लिए बतख को चारा बना लेता है। अंदर आते ही इसे शार्क का झुंड निपटाने वाला था। चिरकुट की हरकत देख बतख बौरा जाता है और तभी इसके चोंच से नाव चल पड़ती है। हे प्रभु।
मेरी औरत कहीं खो गई है, एक मिला गंगाराम महादेव लौंडा लेकर गया साला। बतख तेल चटाई का कारोबार छोड़कर इन दोनों को परेशान कर रहा था और बिन मौसम चिरकुटों के जहाज में आंधी तूफान लाने लगता है। साला ये पूरे प्लानिंग के साथ इसकी मारने पे लगा होता है। तभी दोनों को बतख की चालाकी पता लग जाती है। अच्छा बेटे टिकटॉक ये हो। ये देख, चिरकुट इसका एक टंगड़ी सुझा देता है और इसे उधर ही बांधकर दोनों चल देते हैं। तभी बतख दूसरी नाव पे बैठ जाता है। ये देख चिरकुट अपने दोस्त से बताने लगता है, उठ जा। पर ये तो पहले ही खेला खेल चुका था। आतंक का दूसरा नाम बाबू भाई। एक करे भाई, एक करे। बतख जिस भी चीज में बैठने जाता ये साला पहले ही उसका काम तमाम कर दिया होता है। तभी बतख जेट इंजन वाली जहाज में बैठ जाता है। अब तू गया बेटा। पर ये चिरकुट तो एजेंट आंडू का बाप निकलता है। खत्म हो गया भैया मैटर। और इसका अखरोट तोड़कर ये दोनों अपने लिए अखरोट बटोर लेते हैं। हे प्रभु अब तू गया बेटा। बतख के हाथ साइंटिस्ट झाटूरा का चश्मा लग जाता है। बवाल चीज है बे। इस चश्मे से बतख कुकुर को चूहा बना देता है। चैन दोस्तों। इतने पे भी साले बतख का मन नहीं भरता है और ये इसे चश्मे से मंत्र फूंक कर कछुआ बना देता है। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? तभी ये छोटा कीड़ा कुकुर से आगे भागने लगता है। ये देख, बतख झाटूरे का चश्मा लगाकर इसे मुर्गा बना देता है। ऐसा कैसे हो सकता है? तभी कुकुर कीड़ा खाने के चक्कर में मुर्गियों के साथ बाड़े में घुस जाता है। इतने में मुर्गी कुकुर को मुर्गियों के साथ मुंह काला करते वक्त रंगे हाथ पकड़ लेता है। तभी बतख कुकुर को जोशीला शेर बना देता है। रोम रोम भाइयों, आजा आजा। शेर को देख मुर्गा चुपचाप वहाँ से निकलने लगता है। ये तो सब गुंडा लोग हैं, भाग रहे। अच्छा। पर इन दोनों की लड़ाई में बतख का चश्मा टूट जाता है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। तभी कुकुर इसका दोनों चश्मा तोड़ने के लिए दौड़ा लेता है। पकड़ मारो, पकड़ पकड़। आज मैं मर गया भैया। हे प्रभु